किसान भाइयों, अगर आप भी मक्का की खेती कर रहे हैं तो अधिकतर किसान भाई मशीन से सीड्रिल से मक्का की बुआई करते हैं। बुआई के समय अच्छी हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करें जो आपको कम बरसात या अधिक बरसात दोनों ही परिस्थितियों में बढ़िया उत्पादन दे सके। आजकल मक्का का उत्पादन भी 1 बीघा में 15 क्विंटल तक निकलने लगा है। ऐसे में किसान भाइयों, अगर आप मक्का की अच्छी किस्म लगाएंगे और सही समय पर सही खाद देंगे तो मक्का की खेती में भी लाखों रुपए छाप सकते हैं। अब बात करें कि मक्का की बोने के समय कौन सा खाद दें। किसान भाइयों, मक्का की बुआई मशीन से की जाती है और मशीन में हम कोई भी खाद देते हैं तो उसकी बुआई मक्का के साथ आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, अधिकतर किसान भाई मक्का की बुआई के समय NPK 12-32-16 का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पाया जाता है। बहुत से किसान भाई DAP भी प्रयोग करते हैं, लेकिन DAP का प्रयोग करने से खेत में पोटास तत्व की कमी रह जाती है जिसकी पूर्ति अलग से करना होती है। किसी भी कारणवश किसान भाई पूर्ति नहीं कर पाते हैं जिससे अंत तक फसल में पोटास तत्व की कमी रह जाती है। अब बात करें कि मक्का की बुआई के समय कौन सा खाद दें। किसान भाइयों, हर साल NPK 12-32-16 के साथ हम मक्का की बुआई करते हैं जिससे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा पाई जाती है। किसान भाइयों, अगर आप भी मक्का लगा रहे हैं तो इसी खाद के साथ मक्का की बुआई करें। 1 एकड़ में 1 कट्टा यानी 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप मक्का की बुआई के समय NPK 12-32-16 खाद का प्रयोग कर सकते हैं जिससे बुआई के समय ही पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति हो जाती है जिससे शुरुआत से ही पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है, मजबूती पकड़ लेता है और पौधे की बढ़वाल काफ़ी अच्छी होती है। पौधा एकदम हरा भरा स्वस्थ नज़र आता है। अगर आप एक खाद दे देंगे तो बाद में आपको ज़्यादा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस खाद का प्रयोग करने से ही मक्का की फसल हरी भरी स्वस्थ नज़र आती है, कलर में नज़र आती है जिससे मक्का में भुट्टे बढ़िया आते हैं और पैदावार अच्छी होती है। किसान साथियों, अगर आप भी मक्का की बुआई करने जा रहे हैं तो मक्का की बुआई के समय NPK 12-32-16 का प्रयोग करें। अगर यह नहीं मिलता है तो DAP दे रहे हैं तो अलग से पोटाश का प्रयोग भी आप खेत की तैयारी के समय कर सकते हैं। तीनों तत्वों की पूर्ति कर लें। इसके अलावा पौधे को किसी भी खाद की आवश्यकता नहीं होती है।